21 दिन में वायरस खत्म होगा, कैसे होगा? महान निर्णय जो है अच्छा निर्णय होना जरूरी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन पे किसी ने उनको नहीं कहा कि भाई बेवकूफी है। दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द लीडर, राइट? चूंकि वी आर ऑल स्टक इन लॉकडाउन, तो अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो पहले 21 दिन था, फिर 14 दिन के लिए हुआ, देन ऑन एंड ऑन, अब नाउ इट इज मोर देन 70 days. द लॉकडाउन हैज एक्सटेंडेड मोर देन 70 days. और अब ऐसा है कि अनलॉक फेज 1 भी तब शुरू हुआ है जब इंडिया हैज ऑलमोस्ट रैंक्ड 5th in terms of COVID-19 cases. So, do you think the government is confused, yeah, it does not have any good advisors, yeah, what is happening basically? I had written very clearly on I think 24th को लिखा था और 25th of March जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, लंबे ट्विटर थ्रेड, मतलब वेरी लॉन्ग ट्विटर थ्रेड लिखा था, ये कहते हुए कि क्यों हम गलत कर रहे हैं। और जिस तरीके से फ्रेम किया गया था, मुझे सरकार के साथ सबसे बड़ी इश्यू ये है, उनके डिसीजंस नहीं है। सरकार की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंप्लीटली ब्रोकन। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द सेंस, मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। जैसे हमने बालाकोट पे स्ट्राइक किया, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद एक टीवी इंटरव्यू में आके कहते हैं कि बादल था और बादल देखा तो मुझे लगा कि अभी रडार पकड़ेगा नहीं जहाज को, तो ये सही वक्त है अपने हवाई जहाज को भेजने के लिए, एयरफोर्स की जो फाइटर है उनको भेजने के लिए बॉम्ब, और ताकि वहां जाके बॉम्ब गिरा के आ जाओ। बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही, वो तो हो सकता है कल किसी और कोई और प्रधानमंत्री हो सकता है बात बायोटेक्नोलॉजी का हो और उनको ना पता हो। क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन को हर टेक्निकल चीजें आना जरूरी है, नॉट एट ऑल। पर बात ये है कि 2 हफ्ते तक उनको किसी ने करेक्ट ही नहीं किया इस बात को कि सर आप गलत थे। 2 हफ्ते तक हमारी इतनी सारे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपके एयरफोर्स चीफ है, जो भी है, बात आते हैं नहीं आते वो मायने रहता, क्योंकि बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स है। अगर आपका इकोनॉमिक्स प्राइम मिनिस्टर होते तो शायद कुछ साइंटिफिक मतलब कुछ और डिफरेंट चीजें शायद हो सकते हैं, उनको नहीं पता हो सकता है। पर आपका एक इसलिए एक टीम है जो एडवाइस करने के लिए। और सोचिए अगर उस मीटिंग के दौरान या फिर उस मीटिंग में उसके बाद 2 हफ्ते कभी भी कोई भी अगर उनको बोलते कि सर प्राइम मिनिस्टर सर ये गलत आप सोच कह रहे हैं, क्लाउड और रडार का कोई लिंक नहीं है, रडार इसलिए ही है कि क्लाउड को भी वो पेनिट्रेट करके अपना डिटेक्ट कर पाए, ये बात उन तक बताने का किसी का हिम्मत नहीं था या फिर कोई सही नहीं समझा और जरूरत भी नहीं समझा। हमने एक वार सिचुएशन का डिसीजन, एक पड़ोसी देश पे या एनिमी कंट्री पे जाके एयरफोर्स अटैक करने का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का एक फूलिश अजम्पशन पे लिया है। आगे का 21 दिन का जो लॉकडाउन था, हर एक डिसीजन पे है, मैं बाकी डिसीजंस को बताऊंगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये एलोंगेट नहीं कर रहा हूँ। बात ये जो है, अभी 21 दिन का जो पहला स्पीच आपको याद होगा, कोई स्पेसिफिक्स नहीं था, किसी भी बात पे कुछ भी नहीं कहा, इतनी सी बात कही कि 21 दिन में अगर हम इस वायरस को नहीं रोक पाए तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। महाभारत का युद्ध जो है 18 दिन का था, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जो है वो 21 दिन का होगा, ये उन्होंने कहा था। इसका मतलब या फिर उनका खुद का आइडिया हो सकता है ये, या किसी ने उनको बताया होगा। पर बात है कि किसी ने इनको ये नहीं बताया कि 21 दिन में आप क्या करना चाहते हैं। 21 दिन में वायरस खत्म होगा, कैसे होगा? आपने मान लीजिए लॉकडाउन कर लिया, एकदम सबको बंद कर दिया, आप कैसे लॉकडाउन खत्म करोगे? क्योंकि एक आदमी भी है जिनको आपने बिना टेस्ट करके ट्रेस नहीं किया, ट्रेस करके टेस्ट नहीं किया, मतलब आइसोलेट नहीं किया, एक आदमी मान लीजिए। 21 दिन के बाद जब आप लॉकडाउन खोलोगे तो वो बंदा तो बाहर निकलेगा, ठीक है, इस दौरान घरों में तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, आप रहेगा और बाहर जाके वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, तो 10 लोगों से मिलेगा, उसमें से हो सकता है एक आदमी इम्यूनिटी उसके इस दौरान आ गया हो, बाकी 9 लोगों का तो हो सकता है, वो 9 लोगों को होगा। वो 9 लोग जब बाहर जाएगा तो फिर वो वापस बढ़ता रहेगा, जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही वापस। तो 21 दिन के बाद आप बिल्कुल वही पोजीशन में आते जो आपके 21 दिन पहले का पोजीशन, बिल्कुल वही पोजीशन में। तो ये 21 दिन का एक ही बात थी कि 21 दिन में हम अपनी हेल्थ कैपेसिटी को कैसे रैंप अप करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को।
ये 21 दिन में हम मैनेजमेंट थी, क्या थी? वो एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जब आप हमारा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उनको ये कन्विक्शन है कि हाँ 21 दिन में लॉकडाउन करके मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो जब ये कन्विक्शन है और कोई उनको करेक्ट भी नहीं कर रहा है इस बात को कि सर ये गलत है आपका कन्विक्शन, तब हमारे सारी डिसीजन मेकिंग में ही डेंजरस चीजें आ जाते हैं। याद होगा कि दिया जलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर साथ साथ उन्होंने कह दिया कि आप बिजली भी बंद करिए घर का। जब बिजली बंद करने की बात थी तो किसी ने किसी को तो पीएमओ में कहना चाहिए था उनको कि सर सारे लोग एक साथ अगर 8 मिनट के लिए 9 मिनट के लिए बिजली बंद करेंगे तो एक एक मतलब जंप ड्रॉप होगी, बहुत सडन ड्रॉप होगी हमारी डिमांड में, और उसके कारण जो है हमारी ग्रिड में इश्यूज आ सकता है। और देखिए 30% ड्रॉप हुआ, और हमारी थैंकफुली क्योंकि पता चल गया था कि ये चीजें होने वाली है, तो हमारे इंजीनियर्स जो जितने भी थे ग्रिड के काम करने वाले, जो एसएलडीसी में काम करने वाले, उन्होंने सब मिलके उसको मैनेज कर लिया। उन्होंने पहले हाइड्रो पंप करके सब मैनेज कर लिया उसको। उस दौरान संडे को रात को 9 बजे जो पावर मिनिस्टर है और पावर सेक्रेटरी दोनों संडे को रात को 9 बजे ऑफिस में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे कि ये ग्रिड फेल होगा कि नहीं होगा, बैठ के देख रहे थे कि कैसे चीज होगी। हम कोरोना से लड़ रहे थे और उस दौरान हमने ये किया कि क्योंकि क्या है, किसी ने ये समझा नहीं इनको बताना प्राइम मिनिस्टर की कि सर आप गलत सोच रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है मान बाकी सब कुछ आप very important for the advisors to that is also dependent on the leader, right? अगर आप अपने घर पे आपका पापा या फिर मेरा पापा कोई अगर गलत चीज बता रहे हैं, पर आपको फ्रीडम नहीं है घर पे बताने का कि पापा पर आपका असम्पशन गलत है, ठीक है, आपको ये बोला जाता है जो मैं बोल रहा हूँ सुनो चुपचाप और अपने घर पे रहो, और जो भी बातें हैं मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वापस बोलने की जरूरत नहीं है। ये है अगर मैनेजमेंट स्टाइल, तो जब आप गलत करेंगे तो कोई भी आपको बताएगा नहीं, हाँ ठीक है आप जो बोलते हैं कर लेते हैं। ये दिस बिकम्स डिफिकल्ट, द डिसीजन मेकिंग स्टाइल जो है ना, इसीलिए मैं बार बार हर एक डिसीजन पे, डिमोनेटाइजेशन पे किसी ने उनको नहीं कहा कि भाई बेवकूफी है। मुझे याद है मैं अगला दिन ट्विटर पे या फेसबुक पे लिखा था कि ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजंस, क्योंकि सब लोग सबकी सब बोल रहे थे ग्रेट डिसीजन ऐसे मतलब ऐसा चीज था, और सरकार में रहते हुए पब्लिकली तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मैं उस बात को मानता था, तो मैंने उल्टा सीधा लिखा कि ग्रेट डिसीजंस नीड नॉट बी गुड डिसीजन, मतलब महान निर्णय जो है अच्छा निर्णय होना जरूरी नहीं है। तो किसी को नहीं समझ में आया, और मेरा इंटेंशन भी यही था, मुझे लिखना था और ना किसी को समझ में आया, बस ऐसे कुछ लिख दिया। पर सोचिए इकोनॉमिक कितना ज्यादा उससे इम्पैक्ट हुआ हर एक डिसीजन पे। तो दैट इज वेयर, बिकॉज वी आर अ ह्यूज कंट्री, वी आर अ कॉन्टिनेंट। आप एक स्टेट जिस तरीके से चलाते हैं उस तरीके से इस देश को नहीं चला सकते। इस देश में इतनी सारे वेरिएबल्स है, आप उस सारी चीजों को समझ के एक डिसीजन लेना जरूरी है। लॉकडाउन के कारण वायरस का कुछ नहीं हुआ, और मैंने बहुत लंबा लिखा था, ये तीनों चीज कर सकते हैं हम, ड्रग्स या वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप इंप्रूव कर सकते हैं, और जनता को ट्रेन कर सकते हैं। आज भी आपको या मुझे नहीं पता है कि अगर हमारे घर में किसी को कोविड आ गया तो हमें करना क्या है। हमें ये पता है अभी भी कि प्रिवेंट कैसे करना है, हमें बाहर नहीं जाना, इससे मिलना नहीं है, मास्क भी कोई फायदा नहीं है करके भी WHO भी कह रहा है। तो प्रिवेंशन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी। जो घर पे रह सकते हैं, घर पे सैलरी आता रहता है लोगों का, या फिर पैसा उतना ज्यादा है, उनके लिए बाहर ना निकलना एक ऑप्शन है। पर जिनके लिए बाहर निकल के काम करना ही आज का खाना उसी से मिलता है, उनके लिए वो प्रिवेंशन ऑप्शन नहीं है, उनको तो बाहर निकलना ही होगा, खाने के लिए कमाना ही होगा। हमने अपनी जनता को भी ये नहीं बताया कि आपको डील कैसे करना है। 90% आप कह रहे हो कि माइल्ड है, ठीक है, तो माइल्ड है तो ज्यादा हर एक फ्लू होता है तो हम थोड़ा ना हॉस्पिटल जाकर एडमिशन लेता है, नहीं लेते हैं, हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा मतलब जिंजर और हनी लेके घर पे बैठे रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ठीक हो जाते हैं। पर हमें डील कैसे करना है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब नहीं जाना है, कब एडमिशन के लिए जाना है, नहीं जाना है, हमें किसी ने ये भी नहीं हुआ इस दौरान।